हमारे पास 547B है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर हो, जो वन साइड रीडिंग शो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बेस तक, कि यहाँ से पॉजिटिव ट्रेवल करके यहाँ पर स्टॉप रहेगा जब तक कि इसको मैं एक स्मॉल अमाउंट का करंट न दूँ। ठीक है, 6 वोल्ट से ऑन किया जाता है, 0.6 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। इसके बेस को जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, बेस पे भी नो रीडिंग है, इमीटर पे भी नो रीडिंग। वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट हो सकता है, 2.5 वोल्ट हो सकता है, कुछ किया जाता है। और इसके अंदर आप देखे रहोगे कॉमन जो है लाइट डायरेक्ट होने का कॉमन प्रॉब्लम है मीटर के अंदर। तो ट्रांजिस्टर जो है बहुत मोस्ट हेलो गाइस, आई एम मोजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाला हूँ, जो अपने ECM के अंदर जो यूज़ होता है, ये ट्रांजिस्टर। जैसा कि ये तो SMD टाइप नहीं है, SMD टाइप भी है, मैं भी वही दिखाऊंगा, लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है ये होता है। ये हमारे पास 547B है। ये जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है, और ये वाला जो है हमारा 555BC557 ये PNP ट्रांजिस्टर होता है, जैसा कि देख सकते हो। तो इसका जो है स्ट्रक्चर जो है किस तरह बनेगा, ये NPN इधर रखता हूँ, मैं PNP इधर रखता हूँ। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक सर्कल रहेगा दोनों साइड पे, ठीक है, और एक बीच में लाइन रहता है, और ये देखिएगा ये कुछ इस तरीके से, ऐसा ये इस तरीके से रहता है। अब जो ये मेरा PNP ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये 547B, ये है 547B। तो ये क्या है, NPN ट्रांजिस्टर है। तो NPN ट्रांजिस्टर में जो डायरेक्शन होता है ये इसकी तरह होता है कि यहाँ से जो ट्रांजिस्टर का जो मेरा यहाँ से जो इसका इमीटर है, जो वन साइड रीडिंग शो होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, बेस तक, ठीक है। और सेम हमारा जो है PNP ट्रांजिस्टर है, जिसका BC557 जो है नंबर है, और इसका जो इंटरनल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ से पॉजिटिव ट्रेवल करके यहाँ पर स्टॉप रहेगा जब तक कि इसको मैं एक स्मॉल अमाउंट का करंट न दूँ, ठीक है। अब जो है मैं इसको जो है हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं इमीटर, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं बेस। सेम ये भी है हमारा, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, ये PNP है, और ये हमारा जो है इमीटर है, और ये हमारा जो है कलेक्टर है। कलेक्टर जो होता है वो हमेशा जो है लोड से कनेक्ट होता है। क्या होता है, लोड से। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है एक LED है कुछ इस तरीके से। ये मैं इसके लिए ये ECM को रखा हूँ कि ये फ्लैक्चुएट करने लगता है, इसका लाइट जो है बंद चालू होने लगता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा जो है इसको शिफ्ट करता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट। तो ये हमारे पास जो है LED है, और LED के जो है अगर मैं यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करता हूँ तो इसके वन साइड जो है मैं क्या करूँगा, ग्राउंड अटैच करूँगा, और दूसरे साइड जो होता है हमारा ये कुछ इस तरीके से। तो जो लोड जो होता है हमारा, कोई भी लोड हो, LED हो, वो ये इसको जो है हमेशा कलेक्टर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमेशा जो है सोर्स से कनेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, जैसा कि 12 वोल्टेज हो गया। और इसका जो बेस है इसको जो है हम लोग 0.6 वोल्ट से ऑन किया जाता है, 0.6 वोल्ट से 5 वोल्ट तक, ठीक है। तो इसका जो है ये इसके बेस को जो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे कि हमारे पास ट्रांजिस्टर है तो हम लोग कैसे किस तरीके से जो है इसको ऑन कर सकते हैं, PNP है चाहे NPN हो। तो दोनों को जो है हम लोग इसका बेस को कैलकुलेशन करेंगे, और इसको किस तरह उपयोग करते हैं सर्किट में उसको हम लोग समझेंगे। तो NPN में मैं टेस्ट करके जो है मैं एक दिखाऊंगा आपको कि ये मेरा जो NPN ट्रांजिस्टर होता है, तो NPN ट्रांजिस्टर अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से है, और इसको अगर हम लोग देखेंगे ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए मैं ये ऐसा जो है मैं बनाया हूँ ये, और ये वाला हमारा कलेक्टर है, ये हमारा मीटर है, ये बीच वाला जो है हमारा बेस है। तो आप ऐसे
इस तरीके से पहले आप समझिए कि मल्टीमीटर को जो है मैं कॉन्टिन्यूटी पे रखूँगा और मेरा जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव को अगर मैं नेगेटिव पर इस तरीके से रखता हूँ तो कोई भी रीडिंग जो है नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बीच में जो है डायोड का सिंबल है, डायोड एक मान लीजिए कि ये डायोड ही है। यहाँ पे मैं इस तरीके से रखूँगा तो ये पॉजिटिव जो है ये डायोड को यहाँ अलाउ नहीं करेगा, तो नहीं जाने देगा। अगर सेम इसको पलट के अगर मैं यहाँ करूँगा तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है हमारे को जो है ये वोल्टेज दिखने को मिलेगा। क्यों? ये ग्राउंड जो है यहाँ से पास आउट होकर यहाँ मिलेगा। अब इस केस में क्या है कि मेरा जो है तो वन ही साइड शो करना चाहिए रीडिंग, लेकिन जब आप यहाँ पे रखते हैं, अब यहाँ पे वोल्टेज जब कॉन्टिन्यूटी पर जब चेक करते हैं तो यहाँ भी रीडिंग आएगा और ये वाला हिस्सा को अगर आप यहाँ उठा गए तो ये भी रीडिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस जो है हमारा इससे रेड वाले ब्लॉक से जो है बेस हमारा ऑन हो गया और ये वाला जो वोल्टेज है यहाँ पास आउट हो गया। इसके लिए जो है हमारा यहाँ भी रीडिंग आता है और यहाँ भी रीडिंग आता है। जैसा कि देखिए मैं इसके जो है बेस पर मैं पॉजिटिव रखा और यहाँ देखिएगा तो ये 628 बता रहा है और देखिएगा इधर भी जो है हमारे को 625 इस तरीके से जो है दिखा रहा है 27, ये 27। ठीक है, तो ये किस तरीके से ये चार्ज हो गया। अगर मैं इसको जो है उल्टा अगर मैं चेक करूँगा, मल्टीमीटर को मैं इस तरीके से लिया और यहाँ मैं चेक करूँगा तो ये देखिए तो क्या है, ये रीडिंग ये नहीं सिखा रहा है। तो मैं इसका जो है एक चार्ट बनाता हूँ और ये देखिए मैं सेम है मेरा, ये मेरा मैं इसको जो है और मैं ट्विस्ट कर देता हूँ ये कुछ इस तरीके से। ये सीधा वाला जो है हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर है और ये इमीटर है। ये आप इस तरीके से ध्यान पे रखिए। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कॉमन जो है मैं क्या करता हूँ, रेड वाला जो टर्मिनल है मैं कॉमन बेस पे जो है मैं रेड रखता हूँ। तो बेस पर जो है हम लोग ने रेड रखा, रेड टर्मिनल को हमने बेस पर रखा। तो अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ, ये बेस पर मैं रखा तो कॉमन मेरा क्या है, ये बेस मेरा कॉमन है, यहाँ मैंने लिखा है कॉमन बेस। तो मैं बेस पर रख रहा हूँ तो ये इमीटर से क्या हो रहा है, रीडिंग आ रहा है। तो मेरा जो है बी डैश ये क्या है, मेरा ई है, तो क्या यहाँ पे आर लिख देंगे, क्यों? रीडिंग आ रहा है। ठीक है, और यही चीज़ जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कलेक्टर से, तो इसमें भी रीडिंग आ रही है। तो हम लोग बोलेंगे बी बेस कॉमन है मेरा और कलेक्टर है, तो क्या हो गया मेरा यहाँ पर भी रीडिंग आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ को नोटिस करिएगा। अब मैं जो है क्या करूँगा कि मैं रेड को कॉमन मैंने बेस किया था, अब कॉमन जो है मैं क्या करूँगा, इमीटर करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन इमीटर, क्या इमीटर, रेड को मैंने कॉमन इमीटर किया। अब देखिए मैं रेड को यहाँ पर इमीटर कॉमन किया और मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई रीडिंग नहीं है। सेम मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे कोई रीडिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या ये इमीटर है, तो ई टू बी मतलब इमीटर से बेस मेरा क्या है, नो रीडिंग, एन लिख दूँगा। फिर इमीटर से मैं क्या करूँगा, कलेक्टर, तो कलेक्टर पे भी जो है नो रीडिंग है। तो इमीटर से सी वी जो है मेरा नो रीडिंग है, नो में लिख दिया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से जो है हम लोग यहाँ करेंगे। मैंने क्या किया था, इसको मैंने किया था कि कॉमन बेस ले लिए हम लोग ने रेड में, कॉमन इमीटर ले लिया रेड में। अब जो है हम लोग को कॉमन कलेक्टर लेना है रेड प्रॉक को। ठीक है, तो अब मैं इसी को जो है यहाँ पर रखूँगा। अब देखिए मैं यहाँ पे मैं ये ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, बेस पे भी नो रीडिंग है, इमीटर पे भी नो रीडिंग है। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन बेस मतलब मेरा सी टू बी मतलब कलेक्टर टू बेस मेरा नो रीडिंग है, कलेक्टर टू बेस मेरा नो रीडिंग है। और सेम मैं क्या करूँगा, कलेक्टर टू इमीटर ये भी जो है हमारा नो रीडिंग है। तो अब मैं क्या किया कि कलेक्टर टू इमीटर चेक किया तो नो रीडिंग है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप चेक करते हो और एक साइड पे जो है डबल रीडिंग आती है और अपोजिट साइड पे जो है नहीं आती है रीडिंग, इसका मतलब कि हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है ओके है। ठीक है, ओके है। जैसा कि आप यहाँ से अगर पॉजिटिव अप्लाई करोगे और यहाँ नेगेटिव दोगे तो यहाँ से जो है आसानी से ये पास आउट हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए ये पॉजिटिव है मेरा और मैं यहाँ से अगर मैं इधर चेक करूँगा तो आराम से मेरा ये जो है ये पास आउट हो गया है। ये अगर मैं यहाँ से
अगर मैं यहाँ से अगर कुछ वोल्टेज भी, मैं वोल्टेज जो है इन कराऊंगा मैं 12 वोल्टेज भी इन कराया, तो ये यहाँ से जो है ये आउट हो जाएगा। यहाँ 0.7 वोल्ट या 0.9 वोल्ट के करीब को जो है ये ड्रॉप करेगा। इससे ज़्यादा जो है ये ड्रॉप नहीं करेगा, ये इतना वोल्टेज को ड्रॉप करेगा और यहाँ से जो है ईजीली जो है पास आउट करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज़ को जो है हम लोग चेक करेंगे जब भी, तो ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग बेस पर, अभी आप बोलोगे कि मेरा जो ये डायोड है तो वन वे रीडिंग शो करता है, तो मैं यहाँ से ये रीडिंग चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ क्यों रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ रीडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि जब आप बेस पर उसके रेड प्रोक को रख रहे हो तो क्या हो रहा है, वो तो आप ऑन कर दे रहे हो ना, इसको सप्लाई 0.6 वोल्ट पे सप्लाई आ रहा है, मतलब बहुत मामूली से आपके बॉडी के अंदर भी उतना वोल्टेज होता है, तो जैसा ही आप टच कर रहे हो वैसा ही जो है ये ऑन हो जा रहा है। इसके लिए यहाँ भी रीडिंग दिखा रहा है और यहाँ भी रीडिंग दिखा रहा है, दो जगह। अभी मेरे पास एक SMD ट्रांजिस्टर है, मैं उसको भी चेक करके दिखाता हूँ, वेट। अब देखिए इसमें से जो है मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास जो है ये रेगुलेटर है ये, और एक ये जो है मेरा ये ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मुझे भी नहीं पता ये चीज़। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं इतना ही जूम कर सकता हूँ क्योंकि मल्टीमीटर का रीडिंग भी दिखना चाहिए। अब देखिए अब क्या दिया है, ये मेरा जो है बेस है, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँगा, ये मेरा यहाँ पर, तो ये मेरा जो है बेस कहलाएगा, ये इमीटर कहलाएगा और ये कलेक्टर कहलाएगा। तो सेम इसी तरीके से जो है हम लोग चेक करेंगे। तो मेरा अगर मैं चेक करता हूँ, जैसा कि देखिए ये इमीटर और बेस, तो इमीटर और बेस अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव रखकर और यहाँ अगर पॉजिटिव रखता हूँ तो रीडिंग आना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव यहाँ से डायोड से अपोजिट जो है ट्रैवल करता है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना चाहिए। तो चलिए मैं अभी जो है आपको चेक कराता हूँ मैं रीडिंग को, जो बेस है, तो ये देखिए ये जो है कोई रीडिंग नहीं है। फिर एक इधर साइड पे मैं इधर साइड देख लेता हूँ, तो इधर भी कोई रीडिंग नहीं है। लेकिन मैं अगर इसमें और इसमें चेक करता हूँ, देखिए ये साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, ठीक है, ये मैं यहाँ भी साउंड आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ अगर यहाँ मैं चेक करता हूँ, मैं इसको अगर यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ तो कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं उसको जो है एक मेरे पास यहाँ भी है, ठीक है, मतलब वो मेरे को अभी कंफर्म नहीं है कि क्या है, वो ट्रांजिस्टर है कि मॉसफेट है। तो इसको मैं साइड करता हूँ और सेम तरीका जो है मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरा, ये देखिएगा आप, तो मेरा ये बेस से जो है मेरा कंटिन्यू जो है वोल्टेज जो है पास आउट हो रहा है। ये देखिए मेरा यहाँ शो कर रहा है, और यही चीज़ जो है मेरा बेस से जो है कलेक्टर पे भी शो करना चाहिए। ये देखिए, एक मिनट, ये देखो 627, और यहाँ पर देखिए 627। इसका मतलब कि मेरा ये है, ये NPN, ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पर जो है मैं नेगेटिव दे रहा हूँ, तो ये दोनों साइड पे जो है ऑन हो जा रहा है। इसके लिए इसको जो है हम लोग NPN ट्रांजिस्टर मानेंगे। और ये वाला जो है हमारा, ये मॉसफेट है कि डायोड है, वो अभी कंफर्म नहीं है। तो देखिए मॉसफेट अगर होगा तो मैं अगर इसके गेट पर अगर मैं थोड़ा सा ये पॉजिटिव सप्लाई दे दूँगा, इसे ये वाला इसका गेट कहलाता है, इसके गेट पर पॉजिटिव सप्लाई दे दूँगा, तो इसका जो सोर्स और ड्रेन होता है ये मतलब साउंड करना चाहिए। तो मैं इसको जो है मैं पहले चार्ज कर लेता हूँ, एक मिनट, मैंने इसको जो है सप्लाई दिया, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये जो है मैं ये रीडिंग मेरा शो कर रहा है। तो ये मॉसफेट का है, ये मॉसफेट है, ये मेरे को पता चल गया ये मॉसफेट है, और ये मेरा NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसको जो है हम लोग सर्किट में किस तरीके से यूज़ करते हैं, अब जो है मैं नेक्स्ट
जो है मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा, ये मैंने जूम आउट किया और ये जो है मेरा आ गया। अब इसके अंदर सर्किट है, समझो कि मेरा जो है एक ये रेल प्रेशर सेंसर, रेल प्रेशर सेंसर में जो है हमारा कितना वायर आते हैं, 3 वायर होते हैं, जिसमें से एक मेरा ग्राउंड होता है, एक 5 वोल्टेज रेफरेंस होता है, ठीक है, एक सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल को जो है ये इस तरीके से ट्रेवल करके हमारे ये प्रोसेसर के अंदर चला गया। किस में चला गया? प्रोसेसर में चला गया, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग पुल अप करते हैं, तो पुल अप करने के लिए जो है हम लोग ट्रांजिस्टर का भी यूज़ किया जाता है। इस ट्रांजिस्टर के जो है बेस पर हम लोग इस तरीके से सप्लाई देकर और इसको जो है हम लोग पावर आईसी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। ये मेरा पावर आईसी। अब इसमें जो है कोई सा भी सप्लाई हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, 12 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 1.5 वोल्ट हो सकता है, 2.5 वोल्ट हो सकता है, कुछ भी कोई भी वोल्टेज जो है इसके अंदर हो सकता है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? हमारा इस सिग्नल को ट्रैवल करने के लिए जो है ये सप्लाई दिया जाता है। अगर इसमें कुछ सर्किट में प्रॉब्लम रहेगा तो वही सर्किट हाई का फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का जो है एक और वर्ना का जो मीटर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है, तो उसके अंदर भी यूज़ होता है। जैसे कि मेरा ये एलईडी, देखिए ये कुछ इस तरीके से जो है रिंग लाइट आता है उसके अंदर, ये इस तरीके से हमारा एलईडी है, ओके। और एलईडी के अंदर अंदर साइड पे जो है इस तरीके से हमारा कुछ ये होता है। अब ये 2 साइड, एक साइड कनेक्टेड है, 2 साइड, ये 2 साइड, ठीक है। अब इसको जो है मेरा 12 वोल्टेज सप्लाई दे दिया जाता है डायोड के थ्रू। ये डायोड है मेरा डी, यहाँ पे 12 वोल्टेज दे दिया जाता है डायरेक्ट, और यही 12 वोल्टेज जो है हमारा हर जगह जो है घुमा दिया जाता है। ये देखिए, ये मैंने हर जगह घुमा दिया। अब इसका जो एक साइड ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, ये इसको हम लोग सीरीज सर्किट बोलेंगे। ये क्या है? ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और इसका एक साइड जो है हमने कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अब क्या है कि इसका जो हमारा जो इमीटर है वो सबको जो है हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ये क्या कर दिए हम लोग ने? इमीटर को जो है ग्राउंड कर दिए एक रेजिस्टेंस लगा कर, ठीक है। और सबका जो कि बेस है ये सबको मैंने जो है एक साइड पे जॉइंट कर दिया, मतलब बोर्ड के अंदर भी होता है कुछ इस तरीके से। और इसमें जो है एक और ट्रांजिस्टर लगा कर इसको जो है सप्लाई दे दिया जाता है 12 वोल्ट का, और इसको जो है हमारा प्रोसेसर के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। ये मीटर का प्रोसेसर है, ईसीएम का नहीं समझ आइएगा, ये मीटर का प्रोसेसर है। इसके इस तरीके से जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। और इसके अंदर आप देखे रहोगे कॉमन जो है लाइट डायरेक्ट होने का कॉमन प्रॉब्लम है मीटर के अंदर। तो ट्रांजिस्टर जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है काम कैसे करता है। तो ट्रांजिस्टर जो है हमारा एक रिले की तरह काम करता है। जैसे इसको मान लीजिए आप 87 है, ये 30 है, और ये आपका 85 86 है। जब इसके अंदर हम लोग जो है सप्लाई देते हैं तो यहाँ का जो है यहाँ वोल्टेज समझ जाता है। ये कब होएगा इस कंडीशन में? जब हम लोग स्विचिंग करवा रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर का काम जो है बहुत है, स्विचिंग करता है, एम्पलीफिकेशन करता है, बहुत कुछ करता है ये काम जो है, इसका बहुत काम है। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको हम लोग स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस स्विचिंग के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए स्विचिंग के लिए इसको आप समझ सकते हो कि ये 30 और 87 है। अगर आप यहाँ पर जो है ग्राउंड लगाते हो और इसको जो है पॉजिटिव सप्लाई देते हो तो यहाँ से जो है ये हमारा आउट हो जाता है, ठीक है। अब बात रहती है कि इसके बेस पर जो है हम लोग कितना देंगे। तो ये जो भी आप ट्रांजिस्टर का, जैसे कि ये ट्रांजिस्टर है, इसका अगर डाटा शीट आप देखोगे, NPN ट्रांजिस्टर का डाटा शीट देखोगे आप, एक मिनट,
तो अब जो है हम लोग बात करेंगे कि इस ट्रांजिस्टर को जो है हम लोग इसका बेस इमीटर कलेक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब ट्रांजिस्टर का अगर आप डाटा शीट देखोगे तो उसके अंदर लिखा रहेगा B2E, मतलब बेस टू इमीटर जो करंट रहेगा मेरा 10 मिली एम्पियर रहेगा, और मैक्स ये करंट हो गया ये, और वोल्टेज जो होता है मैक्स वोल्टेज जो मैक्स बता रहा है इसके अंदर ये 6 वोल्ट हो गया। अगर ये NPN है, अगर ये NPN है तो हम लोग जो है क्या करेंगे, अगर ये NPN है तो इसको जो है क्या करेंगे हम लोग ऑन करने का रहेगा। तो इसको क्या चाहिए, P है बीच में, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है। क्या है, अगर P है तो पॉजिटिव वोल्टेज है, अगर N रहेगा, अगर PNP रहेगा तो छोड़िए वो PNP का, NPN का ही समझिए। तो ये जो बेस टू इमीटर बोल रहा है हमारा वोल्टेज वो कितना बोल रहा है, 10 मिली एम्पियर और 6 वोल्ट, और इसका जो ऑन होने का जो कैपेबिलिटी होती है तो 0.6 वोल्ट होती है। 0.6 वोल्ट से जो है ये ऑन हो जाता है ट्रांजिस्टर, मतलब ये मैक्स बता रहा है, मैक्स वोल्टेज जितना रहेगा, और उसके बाद जो है मिनिमम जो है हमारा मिनिमम जो वोल्टेज है मेरा 0.6 होगा। ये डाटा शीट में जो है लिखा होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो होता है इसके अंदर कि इमीटर टू कलेक्टर जो वोल्टेज होता है वो मैक्स, मतलब इसका करंट होगा पहले, कलेक्टर करंट, तो करंट हो रहा है 35 मिली एम्पियर, मतलब 30 मिली एम्पियर से ऊपर आप लोग नहीं दे सकते, इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है मेरा जो 45 वोल्ट होता है। ये किस में रहेगा, 45 माइनस 45 में रहेगा। क्यों, क्योंकि जो है ये माइनस आउट कर रहा है, ग्राउंड आउट कर रहा है, इसके लिए -45 रहेगा, लेकिन हम लोग जो है उतना यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक LED को मुझे जलाना है, एक मेरे पास LED, ठीक है, ये मेरे पास LED है, और ये LED जो है मेरा, मैंने मान लिया कि मेरा ये 12 वोल्ट पे ऑन हो रहा है, मान लिया मैंने 12 वोल्ट पे ऑन हो रहा है, और 35 मिली एम्पियर करंट ले रहा है, ये 35 मिली एम्पियर, और इसको जो है मैंने एक साइड जो है 12 वोल्टेज दे दिया है सप्लाई, और मैंने क्या किया है, इसको जो है मैंने इस NPN ट्रांजिस्टर से जो है मैं कनेक्ट कर दिया। अब तो मुझे तो ये समझ में आ गया कि मैं इस तरीके से जो है कनेक्ट कर दिया, ये मेरा LED है। अब जो है इसके बेस को जो है मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, तो इसके अंदर जो है पहले जो है इसको समझना है हम लोग को डाटा शीट की, मेरा जो है ये 10 एम्पियर है। अगर ये 10 मिली एम्पियर इसको बेस को चाहिए 10 मिली एम्पियर, और वोल्ट जो है 6 या 0.6, तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे जो वोल्ट इसके ऊपर देना है वो वोल्ट मुझे देना है 5 वोल्ट। मैंने मान लिया कि मुझे जो है ये इसको जो है सप्लाई में जो है मुझे 5 वोल्ट देना है, ठीक है। इसको मुझे यहाँ 5 वोल्ट देना है, और 5 वोल्ट देना है, और इसको करंट जो है मेरे को 10 मिली एम्पियर, मतलब मुझे करंट और वोल्ट कितना है मुझे पता चल गया। तो ये 5 वोल्ट इसको देना है, और है हमारे पास कितना, 12 वोल्टेज। कितना है हमारे पास, ये 12 वोल्टेज है हमारे पास, और देना है मुझे 5। तो मैं कितना 12 माइनस 5 करूँगा तो मुझे जो है यहाँ पर आ जाएगा 7 वोल्ट, मतलब कि मुझे 7 वोल्ट जो है ड्रॉप करना है, 7 वोल्ट ड्रॉप करना है। तो मेरे पास करंट है, करंट को अगर आप देखोगे तो मैं करंट को जो है ये एम्पियर में है, इसको मैं अगर मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूँगा, अगर मैं इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करूँगा तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 करूँगा मैं, तो मेरा जो आंसर आएगा देखिए 0.01। तो मेरा जो 0.01 एम्पियर जो है मेरा ये करंट आ गया, जो यहाँ 10 एम्पियर जो डाटा शीट में जो है दिया गया है। डाटा शीट जो आता है हमारा, जो भी ट्रांजिस्टर रहेगा उसको डाटा शीट दिया रहेगा, उसके अंदर जो है, तो उसके अंदर करंट जो है हम लोग इसके बेस से जो है करंट हम लोग कितना फ्लो कर सकते हैं, 0.1 एम्प्स, ठीक है। और इसके कलेक्टर से जो एम्प्स हम लोग 30 मिली एम्पियर, मतलब कि 0.3 एम्पियर, ठीक है। अब ये तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रख दिया। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ओम्स लॉ पहले लगाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है पहले रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है। तो ये हो गया मेरा ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, मेरा वोल्टेज बराबर होता है करंट और रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज मुझे कितना ड्रॉप करना है 7, करंट कितना है हमारे पास 0.01 इंटू आर। अगर मैं इसको जो है डिवाइड करता हूँ, मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा 7 डिवाइडेड बाय 0.01, कितना आ गया मेरा 700, मतलब कि मेरी आर जो है मेरा ये 700 ओम हो गया। मतलब मैं
यहाँ जो है मैं 700 मिलाऊँ, यहाँ पर जो है मैं 700 लगाऊंगा। लेकिन ये 700 अगर मैं इस तरीके से लगा लूँगा तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। मुझे जो है इसको जैसा कि मुझे जो है इसको ये एक बार मैं ऑन कर दिया तो तुरंत ये ऑन नहीं, इसको जो है मुझे पुल डाउन भी करना है। जैसा कि ऑन किया तो फिर ऑफ भी होना चाहिए ये। तो इसको करने के लिए जो है मैं इसके अंदर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू ऑन करूँगा तो वो बेटर रहेगा। तो मेरे पास जो है R1, अगर मुझे 5 वोल्ट चाहिए तो मुझे वोल्टेज डिवाइडेड का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वी आउट इज इक्वल टू वी इन इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो मेरा जो वी आउट है मेरे को कितना चाहिए, 5, मैंने काट दिया। मेरे पास वी इन कितना है, 12 है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटू R1 मुझे जो है फाइंड करना है कि R1 क्यों फाइंड करना है, क्योंकि मुझे जो रेजिस्टेंस का जो लोकेशन रखना है कुछ मुझे इस तरीके से रखना है। एक को मुझे ग्राउंड करना है और एक के थ्रू जो है मुझे वोल्टेज जो है पास आउट करना है। सॉरी, ये यहाँ से ये कुछ इस तरीके से मेरे को रखना है। ठीक है, कि यहाँ से जो है मैं पॉजिटिव दूंगा, यहाँ से नेगेटिव रहेगा, और यहाँ से जब मैं पॉजिटिव दूंगा तो ये ऑन होगा, वरना ये तुरंत जो है शट डाउन होना चाहिए। इस तरीके से मुझे करना है। तो मेरे पास जो है R1 प्लस R2 जो है मेरे पास कितना है, टोटल 7 है। ठीक है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको इधर लाया, मैं क्या किया, 5 इंटू 700 इज इक्वल टू 12 इंटू R1। अब देखिए इसको जो है मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्या करता हूँ, 5 इंटू 700 तो कितना आ गया मेरा, ये देखिए 3500। तो 3500 फिर डिवाइडेड बाय, मैं इसको 12 कर दूंगा, इधर R1 आ गया मेरा। तो इसको जो है मैं क्या कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 12। तो कितना हो गया मेरा, मेरा हो गया R1 इज इक्वल टू, मेरा कितना हो गया 291.6 मान के चलते हैं। ठीक है, अब माइनस मेरे पास कितना हो गया, इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं करता हूँ ये 700 R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू जो है मुझे कितना आ गई, ये मेरा R2 की वैल्यू कितना आ गई, तो मेरा ये 408.33। तो इससे क्या होता है कि ये मेरा जो R1 है मैं इसको रखूँगा 08.3, और ये R2 जो है मेरा ये हो गया यहाँ पर, और R1 जो है मेरा ये हो जाता है 91.6। R1 हम लोग क्यों बोलेंगे, क्योंकि R1 का एक साइड जो है ग्राउंड से हमेशा अटैच रहता है, और R2 के अक्रॉस जो है वोल्टेज क्रॉस होता है। तो इस तरीके से जो है आप कैलकुलेट करके अपना जो है ट्रांजिस्टर, अपना सर्किट जो है डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा कि हम लोग जो है कुछ इस तरीके से जो है हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हैं मोटर वोटर के लिए, जैसा EPS UPS। अगर ये सर्किट आपको पता है तो EPS बनाना एकदम आसान हो जाता है। कैसा भी EPS रहेगा जो है बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो गाइज़ बस NPN ट्रांजिस्टर के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको PNP ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो जो है लाते रहता हूं जो साइंटिफिक रीज़न हो उसके अंदर और कॉन्सेप्ट हो कुछ। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम नहीं, मैं देसी भाषा में भी सिखाता हूँ और एक कैलकुलेशन के हिसाब से भी सिखा रहा हूँ। और ये सब जो है मैं खुद जो है अप्लाई करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल में करता हूँ ये चीज़, वो मैं बता रहा हूँ। मैं सबका अलग अलग एक्सपीरियंस, ये मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूँ, मैं खुद का इस तरीके से करता हूँ, ये नहीं, ये मतलब ये एक्चुअल में नहीं, ये मैंने खुद से जो है ये चीज़ जो है मैं यही अप्लाई करता हूँ, यही बता रहा हूँ। गाइज़ अगर आप रैमज़ोन पे अगर नहीं विज़िट किए तो एक बार रैमज़ोन पे विज़िट कीजिए, वहाँ से भी आपको ICs के पिन आउट्स एंड ECM के पिन आउट्स फाइल्स सब अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। तो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर जो है मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ, मेरा ब्लॉग भी रहते हैं, तो वहाँ ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। थैंक यू।